नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन को लेकर। जी हां, लोकायुक्त के सख्त रुख की वजह से प्रदेश की अफसरशाही को भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के मामले में बड़ा झटका लगा है। ये झटका लगा है सरकार के 7 माह पुराने अपने उस आदेश को पलटने से, जिसमें कहा गया है कि अब दोनों ही जांच एजेंसियों को किसी भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी से पूछताछ के लिए ना तो सरकार से अनुमति लेनी होगी और ना ही विभाग से। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। एमपी सरकार ने 7 माह पहले भ्रष्टाचार अधिनियम में धारा 17(a) को जोड़ा था। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस गुप्ता ने पूछा था, जोड़ने से पहले पूछा क्यों नहीं। जवाब देने के तय समय से एक दिन पहले सरकार ने हटाई धारा 17(a). अभी जांच एजेंसियों को कार्रवाई से पहले संबंधित विभाग से लेनी होती थी इजाजत। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू लोकायुक्त बिना प्रभावित हुए कर पाएंगे कार्रवाई। सरकारी सिस्टम की मंशा पर भी उठे सवाल। भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने और भ्रष्ट आचरण के लोगों पर कार्रवाई करने में होगी आसानी। दरअसल अपने भ्रष्ट साथियों को जांच के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार पर इस तरह मामले का दबाव बनाया गया, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में अलग अलग 2 आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में कहा गया था कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। इन आदेशों के बाद न केवल सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी, बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जमकर सवाल खड़े होने लगे थे। आपको बता दें कि अफसरों ने खुद और अधीनस्थ कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले में बचाने के लिए राज्य सरकार से बगैर अधिकार के ही इस कानून में संशोधन करवा लिया था। लेकिन जब भ्रष्टाचार निवारण के मामले में सड़क संशोधन का अधिकार कैबिनेट के अनुमोदन पर संसद में ही किया जा सकता है, इसके बाद ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। खास बात तो यह है कि इस मामले में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के प्रमुखों तक से सलाह लेना तो दूर, उन्हें जानकारी देना तक मुनासिब नहीं समझा गया। इसके बाद इस मामले में लोकायुक्त नाराज चल रहे थे। इस मामले में लोकायुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस देकर जवाब तलब किया था। इस मामले में जीएडी के द्वारा जब लोकायुक्त को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो शासन ने नया आदेश जारी करना ही मुनासिब समझा। यही वजह है कि शासन और सरकार की जमकर किरकिरी कराने के बाद एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग को नया आदेश जारी करना पड़ा। इस नए आदेश में दिसंबर व जनवरी के जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य शासन ने पुलिस अधिकारी व जांच एजेंसियों को अधिनियम की धारा 17(a) के तहत जांच के लिए अनिवार्य पूर्व अनुमति प्राप्त करने के कोई निर्देश नहीं दिए हैं। इसके साथ ही इस आदेश में जीएडी धारा 26 दिसंबर 2020 और 6 जनवरी 2021 को जारी आदेश को शिथिल करने का उल्लेख भी किया गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन की ओर से दिसंबर में जारी आदेश में कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17(a) जोड़ी गई है, जिसकी वजह से अब पुलिस या जांच एजेंसी को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध जांच या पूछताछ अन्वेषण शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। उस समय जीएडी द्वारा राज्य के सभी विभाग अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों द्वारा शासकीय कार्य में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसकी जांच, अन्वेषण या पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसियों को इस भ्रष्टाचार से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित सरकारी विभागों को भेजना होगा। विभाग उसका परीक्षण कर उस पर अपना स्पष्ट अभिमत समन्वय में देगा। इसके बाद जांच एजेंसी को इस मामले में जांच और पूछताछ के लिए पूर्व अनुमति दी जा सकेगी। अगर विभाग पूछताछ की अनुमति नहीं देता तो जांच एजेंसियों संबंधित अधिकारी से पूछताछ भी नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के बाद सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। वहीं लोकायुक्त ने भी इस बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने इस बारे में सरकार से जवाब तलब किया था।
अफसर इस आदेश को जारी करने के बाद भी इस मामले में एक अड़ंगा अभी भी लगा हुआ है। हालांकि सरकार ने धारा 17A हटा ली है और वापस जिस तरह का पूरा पहले जो नियम था उसी नियम को लागू कर दिया। अब ना तो लोकायुक्त को पूछताछ के लिए और ना ही किसी कर्मचारी अधिकारी से पूछताछ के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है अभी भी ये कि पहले जब लोकायुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या उनको रेड हैंडेड पकड़ती है, उसके बाद जब अदालत में चालान पेश करने की बारी आती है तो लोकायुक्त को चालान पेश करने के लिए विभाग से अनुमति लेना पड़ती। कई बार यह अनुमति नहीं मिलने की वजह से भी चालान नहीं हो पाते। अब इस तरह का कोई जो है वो एक अड़ंगा अभी भी लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा धारा 17 है उसको हटाने के बाद अब कोई दूसरा ऐसा अड़ंगा नहीं है। वहीं अब सरकार लोकायुक्त किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत या मामला दर्ज करते हैं या ईओडब्ल्यू करता है तो दोनों ही एजेंसियां संबंधित को पूछताछ के लिए न केवल तलब कर सकती हैं बल्कि ज़रूरत के हिसाब से उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकती हैं। लेकिन अनुमति लेने के लिए विभाग अध्यक्ष से ही पूछना पड़ेगा। अगर चालान पेश करने के लिए अनुमति सरकार से ही लेना पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसे लगी हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।